हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। एक नई पहल चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं गणित का जादू कक्षा 4 फर्स्ट चैप्टर ईंटों से बनी इमारत का पेज नंबर 5 से आगे। इससे पूर्व वाली वीडियो में हमने पेज नंबर 1 से पेज नंबर 4 पढ़ा है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। आओ शुरू करते हैं। यह दीवार नहीं गिर सकती। यह दीवार गिर नहीं सकती। एक दिन मुनिया और जैनब ईंटों के साथ खेल रहे थे, अपनी अपनी दीवार बना रहे थे। दोनों ने अलग अलग तरह की दीवार बनाई। तो दोनों ने कैसी दीवार बनाई? अलग अलग। देखो, जैनब ने ऐसी बनाई और मुनिया ने ऐसी बनाई। जैनब ने कहा कि उसकी दीवार आसानी से नहीं गिरेगी। उसकी दीवार क्या नहीं होगी? आसानी से नहीं गिरेगी। मिस्त्री भी ईंट एक के ऊपर एक नहीं रखते, जैसे कि मुनिया ने किया है। मुनिया ने कैसे किया है? देखो, एक के ऊपर एक रखी हुई ना ईंटें आपको दिखाई दे रही हैं। और जैनब ने क्या किया? ईंट रखी, 3 ईंटें रखी और फिर बीच में ऊपर वाली ईंट कैसे रखी? दोनों ईंटों के बीच में जहाँ पे जोड़ है वहाँ पे उसने ईंट रखी। फिर देखो, जोड़ों को ईंट क्या करती जा रही है? दबाती जा रही है। फिर देखो, ये जोड़ है, इसको ये ईंट दबाती जा रही है। तुम्हें क्या लगता है कौन सी दीवार ज़्यादा मजबूत होगी? तो तुम्हें क्या लगता है कौन सी दीवार ज़्यादा मजबूत होगी? तो जैनब की दीवार ज़्यादा मजबूत होगी, क्योंकि क्या कर रहा है वो? उसने ईंट के ऊपर ईंट नहीं रखी। उसने क्या किया? 2 ईंटों के बीच में जो जॉइंट बन रहा था, जो जोड़ बन रहा था, उस जोड़ को उसने जो ऊपर से ईंट रखी उससे उसने दबा दिया, जिससे ईंट में क्या होती है? मजबूती आती है, जिससे दीवार में मजबूती आती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे किसकी मजबूत होगी? तो हम लिखेंगे जैनब की मजबूत होगी। किसकी होगी? जैनब की। जैनब की, है ना। आगे है, ऐसी दीवारें ढूंढो जहाँ ईंटों के पैटर्न अलग अलग ढंग के हों। तो हमने क्या करना है? एक ऐसी दीवार ढूंढनी है जिसमें अलग अलग तरह के पैटर्न होंगे। तो ये ऐसी दीवारें हमें आगे मिल जाएंगी बहुत सारे, इस पार्ट में जो हम पढ़ेंगे ना आगे। तो अलग अलग तरह की दीवारें हमको जो दीवारें हैं वो मिलती जाएंगी। आगे चलते हैं, आगे क्या कहते हैं? दीवार के अलग अलग पैटर्न। दीवार के देखो यहीं पे मिल गया हमें, दीवार के अलग अलग पैटर्न। यहाँ ईंटों के 3 अलग अलग पैटर्नों के चित्र दिए गए हैं। क्या तुम ईंटों को रखने के तरीके में अंतर पा रहे हो? ईंटों के रखने के तरीके से देखो, 3 अलग अलग इन्होंने यहाँ पे क्या कर रखी, जो दीवारें बना रखी। तो हमने इनमें अंतर ढूंढना है। तो क्या अंतर है? देखो, सबसे पहले तो जो ईंट है खड़े में है। ये वाली ईंट देखो, ये कैसी है? खड़े में। तो ये इसको भी उन्होंने खड़े में रख रखा है। लंबे में है लेकिन खड़े में। ये भी खड़े में, ये लंबे में है लेकिन खड़े में, ये भी खड़े में। अब यहाँ पे देखो क्या है? यहाँ पे ईंट तो पड़े में है और ये ईंट भी कैसी है? पड़े में। ठीक है ना। तो खड़े में ईंट क्या हो जाती है? थोड़ा ऊंची हो जाती है ईंट ऐसे करके, है ना। और पड़े में ईंट क्या होती है? थोड़ी सी छोटी सी हो जाती है, मतलब पतली सी हो जाती है। तो ये खड़े में है। आपको पता होगा ना, ईंट को जब खड़े में रखते हैं या पड़े में रखते हैं। तो देखो इसमें है। फिर इसमें क्या किया इन्होंने? देखो, दूसरे वाले में क्या कर रखा है? ईंट को क्या कर रखा है? पड़े में रख रखा है। तो इसमें भी देखो, ईंट को पड़े में रखा हुआ है ना। अब इस वाले में देखो, सबसे पहली वाले में देखो, इसमें देखो उन्होंने सारे रखे तो पड़े में हैं, लेकिन क्या है? लंबे में रखे हैं। देखो लंबे में, ईंटें लंबी में रखी हैं। देखो लंबे में, ठीक है, लंबे में रखे ना। कैसे में रखे हैं? लंबाई में रखे हैं। ठीक है। अब उसके नीचे देखो इन्होंने क्या कर रखा है? ये ईंटें हैं तो पड़े में लेकिन चौड़ाई में है। ऐसे में देखो, समझ रहे हो ना। फिर नीचे देखो, उन्होंने सारी ईंटें लंबाई में रखी हैं, फिर ये सारी ईंटें चौड़ाई में रखी हैं। तो ईंटों में अंतर देखो, इसमें और इसमें देखो अंतर। ये देखो, लंबी है, ये छोटी है, ये छोटी है, लंबी है, छोटी है, लंबी है ना। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखो, इसमें उन्होंने क्या कर रखा? छोटी है, फिर लंबी है, फिर छोटी है, फिर लंबी है, फिर लंबी है, छोटी है, लंबी है, छोटी है, फिर क्या है? छोटी है, लंबी है, छोटी है, लंबी है। फिर लेकिन यहाँ क्या कर रखा है? एक लाइन पूरी छोटी है और एक लाइन पूरी लंबी है। और इसमें उन्होंने क्या कर रखा है? खड़े में रख रखा है, जैसे ऊंचाई ज़्यादा हो। देखो खड़ाई में है, देखो ये भी खड़ाई में, इसको देखो, जैसे ये भी खड़े में, ये भी खड़े में। ठीक है। तो इनमें अंतर है, दिखाई दिया ना। आगे देखते हैं, ये आगे क्या कह रहे हैं। ये आगे कहते हैं, अब हर दीवार की फ़ोटो का मिलान नीचे दिए गए सही चित्र के साथ करो। तो हमने मिलान करना है इनका, जो ऊपर दिए गए हैं ना, इनका मिलान नीचे करना है। तो देखो करके देखते हैं। अब देखो मिलाओ, पहले से करते हैं स्टार्ट। तो इसको देखो, ये कहाँ है? पहले इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब देखते हैं, पहले क्या? खड़े, एक तो खड़े में है और देखो खड़े में है ना। तो पहले लंबा है फिर छोटा है। तो लंबा और छोटा कौन सा है बताओ? दिख रहा है कोई? ये देखो,
लंबा है, इस वाले को इसमें लो, इस वाली लाइन में लो इसको ना, ठीक है। इसको हम यहाँ पे देखो, ये क्या है, लंबा है ना। तो देखो ये लंबा है, फिर देखो ये क्या है, नहीं ये वाली लाइन पकड़ रखी इन्होंने, देखो ये वाली लाइन है, ये वाली देखो। हाँ, अब हर दीवार की फ़ोटो का मिलान नीचे दिए गए सही चित्र से करो। तो हमने क्या करना, जो नीचे चित्र दिए गए हैं इन चित्रों से इनका मिलान करना है। तो आओ करते हैं। सबसे पहले नंबर से करते हैं, एक से यहाँ से। तो यहाँ से देखो, हमें यहाँ से देखो ये वाली लाइन देखो आप, ये वाली, ठीक है। तो देखो ये वाला जो हिस्सा है वो ये वाला है, फिर जो ये वाली हिस्सी है देखो ये खड़े में है, एक ईंट तो ये है खड़े में, फिर ये लंबे में है ईंट तो ये है देखो लंबे में, फिर ये खड़े में है ईंट तो देखो ये खड़े में है, फिर ये लंबे में है, मतलब खड़े में है लेकिन लंबी बड़ी ईंट है तो देखो ये खड़े में है लेकिन लंबी ईंट है, फिर ये देखो छोटी ईंट खड़े में है ना, और कैसे में रखा है, ये चौड़ाई में रखा है, ये लंबाई में रखा हुआ है। ऐसे देखो ये नीचे है तो देखो ये है, देखो ये वाली जो ये है, ये वाली जो है वो ये है, ये वाली है जो, तो ये है। तो हमने मिलान क्या किया, ये है। अब दूसरे नंबर पे आते हैं, तो इसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं हम, थोड़ा सा इसको साफ़ कर लेते हैं, इसको देखते हैं मिलान करके। तो इसमें क्या है, पड़े में है लेकिन लंबी है ना ये वाली ईंट, तो ये लंबी है और फिर छोटी है, मतलब काय में रखी, एक चौड़ाई में रखी, एक लंबाई में रखी, एक चौड़ाई में रखी, एक लंबाई में रखी है। तो ये ऐसी कौन सी है, तो ऐसी हमारे पास ये वाली है, देखो तो ये है वो ये है, जो ये है वो ये है, जो ये लंबी है देखो ये है, जो ये है वो ये है, फिर देखो जो ये नीचे वाली है फिर वो ये वाली, फिर ये दो ये लंबी है फिर ये लंबी है। तो हम इसको इससे मिलान कर देंगे, ठीक है। और इसको देखो, इसका क्या है, बताओ, देखो इसको देखते हैं, देखो इसको देखो, ये वाली लाइन देखो 3 है, 1 2 3, फिर देखो सिंगल 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 ऐसे लंबे में रखे हुए ना, तो देखो ये है, ये देखो ये यहाँ आ गया। तो आगे ना तीनों का मिलान तीनों से हो गया है। झरोखे से झाँको। जिन मिस्त्रियों ने जागृति स्कूल बनाया था उन्होंने अलग अलग तरह की जाली के पैटर्न भी दीवारों पर बनाए। उन्होंने क्या किया, जिन्होंने जागृति स्कूल बनाया था तो दीवारों पे उन्होंने क्या किया, अलग अलग पैटर्न भी बनाए। तो आओ देखते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कर रखा है, यहाँ पे उन्होंने 2 फोटो दे रखी हैं। तो पहले इस वाले को देखते हैं, पहले वाले को। तो इसमें हमने देखना है जाली, देखो देखो पैटर्न देखो, अलग अलग पैटर्न है, देखो इसको देखो, फिर इधर वाली देखो, फिर इधर देखो, ठीक है, फिर देखो इधर देखो। इन्होंने क्या कर रखा है, देखो अलग अलग पैटर्न बना रखा है। इधर देखो सारे अलग अलग है ना, अलग अलग डिजाइन है। अब ये क्या पूछ रहे हैं, ऊपर दिए गए 2 चित्रों में तुम्हें जाली के कितने पैटर्न नज़र आ रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि जाली के पैटर्न ढूंढने हैं कि कितने पैटर्न बनाए हैं उन्होंने। तो इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमको दोनों फ़ोटो क्या दिख जाए, साफ साफ दिख जाए। तो अब हम देखते हैं, दोनों फ़ोटो दिख रही है, अब दोनों फ़ोटो दिख रही है ना। अब देखते हैं, इसमें देखते हैं, देखो यहाँ 3 है, यहाँ पे 3 बिंदु, तो यहाँ पे भी 3 बिंदु है। तो जो ये वाली है वही ये वाली है, देखो ढंग से देखो, ठीक है, ये दोनों एक ही हैं। और जो ये है, जो ये है वही ये भी है, तो तीनों एक ही हैं, ये और ये तीनों एक हैं, और ये दोनों एक हैं। अच्छा ये अलग है, देखो ऐसे बन रही ना, दिखाई दे रही है आपको, रुको, हाँ कैसे चित्र बना रही है, ऐसे ऐसे करके जा रही है, देखो। इसमें अगर साफ नहीं दिखेगा तो आप अपनी कॉपी में देखना और गणित की किताब में देखना कि उसमें कैसे बने हुए हैं। तो हमने गिनना है, एक पैटर्न ये हो गया, देखो एक पैटर्न, एक ये मिलके कितना हो गया, 1 हो गया, 1, और ये मिलके हो गए 2। इनको हम लिख देते हैं 1 नंबर, ठीक है, ये सारे 1 हो गए, ये हो गए 2 नंबर, ठीक है। अब
देखो ये अलग है, ये हो गई 3 नंबर, ये मिल रही कहीं पे नहीं, ये हो गई 4 नंबर, और जो ये वाली है ये कितने नंबर हो गई, 5 नंबर। तो कितना हुआ टोटल, कितना आया, कितना मिल रहा है आपको? देखो यहाँ पे कहा उन्होंने कुल कितने मिले हमें, तो हमें मिले कितने पैटर्न नज़र आए, तो हमें 5 पैटर्न नज़र आए। पैटर्न। यह एक और सुंदर जाली का चित्र है जो यहाँ पे दिया गया है। कह रहे हैं कि नीचे दी गई दीवार की कुछ ईंटों में लाल रंग भरो और अपना जाली पैटर्न बनाओ। तो हमने क्या करना है, जो यहाँ पे दीवार दी गई है दिखाई दे रही ना आपको, इसमें हमने क्या करना है, लाल रंग भरना है। तो आओ कोशिश करते हैं, अपनी एक दीवार बनाते हैं, ऐसे करके अपना पैटर्न तैयार करते हैं। आप अपनी जो मैथ्स की जो बुक है उसमें ये पैटर्न दिया गया है, उसमें आप सुंदर सा अपना क्या करना, इस पैटर्न को तैयार करना इस तरीके से। क्या स्कूल के इस चित्र में झरोका देख सकते हो? तो क्या आपको ये झरोका दिखाई दे रहा है? झरोका जिसको जो खिड़की टाइप में, देखो ये वाला दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है आपको? अब ये क्या कह रहे हैं आगे, इन्होंने कहा कि नीचे दी गई दीवार पर काले रंग से कुछ झरोके बनाओ। तो हमने क्या करना है, काले रंग से क्या करना है, कुछ झरोके बनाने हैं। तो आओ प्रयास करते हैं थोड़ा सा। अपनी मैथ्स बुक में इस तरह झरोके बनाने का प्रयास करना। यह जाली केरल के एक पुस्तकालय की इमारत पर बनी है। जो यह जाली है आप दिखाई दे रही होगी आपको, ये देखो, तो यह कहाँ बनी है, केरल के एक पुस्तकालय में। आगे कह रहे हैं कि ध्यान से देखो कि ईंटों के कोनों से, किसके कोनों से, ईंटों के कोनों से, ईंटों के कोनों से किस प्रकार दीवार पर त्रिभुज बनाया गया है। क्या बनाया गया है, त्रिभुज। देखो यहाँ पे, यहाँ से ऊपर के लिए आपको दिखाई दे रहा है, देखो इधर नज़र लगाइए आप, तो यहाँ पे आपको क्या नज़र आएगा, त्रिभुज। तो देखो यहाँ पे ये जो ईंट है इस पे किसकी आकृति बनी है, त्रिभुज की आकृति। इस तरीके से बनाते हैं ना हम त्रिभुज को, ऐसे, ये है त्रिभुज। ऐसी आकृति देखो सारी यहाँ पे बनी हुई है। क्या तुमने कभी ईंटों से बनी त्रिभुज की आकृति को देखा है? इस चित्र में पेड़ के आसपास लगी ईंटों को देखो। जो पेड़ है, इस पेड़ के नीचे जो आसपास इस पे ईंटें लगी, इसमें काहे का चित्र बन रखा है, त्रिभुज का। तो हम भी क्या करते हैं, जब हम अपने स्कूल में या आसपास कहीं पे पेड़ लगाते हैं तो इसी प्रकार हम क्या करते हैं, उस पेड़ की क्या करते हैं, बाउंड्री करते हैं। तो उसके आसपास भी क्या बने होते हैं, ऐसे त्रिभुज बने होते हैं। क्या इस चित्र में तुम्हें मेहराब नज़र आ रही है? मेहराब आपको दिख रही है? मेहराब देखो, ये है मेहराब, दिखाई दी ना, इस तरीके से। जो हमारी क्या होती है, एक डिज़ाइन होती है खिड़की के ऊपर, है ना। जैसे हम कभी कभी आर्च उसमें बनाते हैं, देखो घरों के आगे बनता है हमारा। जब आजकल लोग किचनों में भी बनाते हैं, आपने देखा होगा कि जब किचन बनता है तो उस पर भी इसी तरीके से गोल करके आर्च टाइप के बना देते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, मेहराब कहते हैं। और आगे लिखा है, यह चित्र फैजाबाद के एक स्कूल का है। किसका है, फैजाबाद के एक स्कूल का। पता करो अपने आसपास और मेहराब ढूंढो और उनके चित्र बनाओ। तो हमने अपने आसपास क्या करना है, मेहराब ढूंढने और उनके चित्र बनाने। आपने देखा होगा घरों में जब किचन बन रहे हैं, आजकल तो ओपन किचन बन रहे हैं, इस तरीके से बनते हैं। देखो जब इसकी डिज़ाइन बनती है ना, तो यहाँ पे जो आकृति बनती है इस जगह पे, तो इस जगह में जो हम आकृति बनती है, किसकी आकृति बनती है, मेहराब की आकृति बनती है। यहाँ पे जो आकृति बनती है ना, इस तरीके से आपने देखा होगा। आजकल तो ज़्यादातर ऐसी किचन, मॉडर्न किचन बन रहे हैं। पता करो अपने आसपास और मेहराब ढूंढो और उनके चित्र बनाओ। हमने क्या करना, अपने आसपास देखना है और मेहराब ढूंढने और उनके चित्र बनाने हैं। तो इसमें इसी बुक में आगे दिए गए हैं। देखो ये मेहराब है, ये पुल का एक चित्र है। आप इसको भी अपने ड्राइंग बुक में बना सकते हैं, इसका भी एक चित्र बना सकते हैं।
और इसमें देखो आगे ये जो घर का जो गेट है, देखो मेन गेट, इसमें जो डिज़ाइन बनी है इसको भी आप क्या कर सकते हैं, अपनी ड्राइंग बुक में बना सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ और भी मेहराब के चित्र दिए गए हैं, इन्हें भी आप अपनी ड्राइंग बुक में बना सकते हैं। इस वीडियो में हमने पृष्ठ संख्या 5 से पृष्ठ संख्या 8 तक पढ़ा है। अगली वीडियो में हम पृष्ठ संख्या 9 से पृष्ठ संख्या 12 तक पढ़ेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।